हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। इस वीडियो में आपको जीके का 50 क्वेश्चन है, उसको करवाया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो 18/1/2019 को एग्जाम हुआ था, उसमें आपको थर्ड शिफ्ट में पूछा था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर खाली स्थान में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं हम। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के पूर्वी शहर में स्थित है। इसका निर्माण जो है राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी 1229 से 1264 ईस्वी में कराया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह मंदिर एक विशालकाय रथ के आकार में बनाया गया है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है आपको उड़ीसा में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में 1229 से 1264 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? आपको गुरु अर्जुन द्वारा अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर को पूर्ण किया गया था। अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव गुरु रामदास ने रखी, लेकिन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसे 1604 ईस्वी में पूर्ण कराया था। इस मंदिर को श्री हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन देव को जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मरवा दिया गया था। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए को मापने की एक इकाई है। आपको दबाव, एटीएम क्या होता है? आपको एटीएम एटमॉस्फेयर होता है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र आपको आंध्र प्रदेश है। नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा सागर परियोजना जो आपको मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और कुछ भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में जान लेते हैं। नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पे है? आपको नर्मदा नदी पे। और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे है और राजस्थान में। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में है, और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? आपको सदाबहार शंकु वृक्ष जो आपको वन बायोम में पाए जाते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय आपको लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी में भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपको लॉर्ड कैनिंग। सॉरी, प्रथम, पहला लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858 जो था, भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य? आपको शिल्प दिकारम जो है तमिल साहित्य का महाकाव्य है।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? आयात पर लगे कर को आपको टैरिफ कहा जाता है, टैरिफ। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला आपको हो जाएगी एंडीज, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, आपको विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि के निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए कार्य करता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के आपको 2 उपग्रह हैं। कौन सा? आपको फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षीय तल 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट खाली स्थान में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आपको मुंबई में स्थित है। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? किण्वन प्रक्रिया की खोज आपको लुई पास्चर ने की। लुई पास्चर। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था आपको 1896 में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? आपको जमा स्वीकार करना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है? कौन सी सबसे पुरानी जो है आपको शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सधीर अट्टम भी कहते हैं। भरतनाट्यम प्रमुख रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इनमें से एक साथ 3 कलाओं भावम, रागम एवं तालम का समावेश होता है। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य शैली आपको भरतनाट्यम है और कहाँ की है? तमिलनाडु की है। इसमें 3 कलाओं का समावेश होता है, भावम, रागम और तालम। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को आपको कहा जाता है दबाव। क्षेत्रफल के मामले में खाली स्थान दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपको रूस है। जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? आपको किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको भारत में बायोस्फीयर रिजर्व आपको सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ पे पड़ता है? आपको पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में जान लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक
परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जो स्थलीय एवं तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उदाहरण है नंदा देवी, मानस, पन्ना, पंचमढ़ी कच्छ, सुंदरवन, सेचलम आदि। आप इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या होता है? क्रिकेट में जो है आपको एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ होता है लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, लेग बिफोर विकेट। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? वियतनाम की राजधानी आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हनोई। आइए कुछ और राजधानी के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी आपको बैंकॉक, वनुआतु के पोर्ट विला और नामीबिया के विंडहॉक। उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? उपकरण जो है पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है आपको? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिम्नास्टिक से जुड़ा है, जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांतों को। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए आपको कौन सी योजना शुरू की गई? स्व सहायता समूह। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को किससे जोड़ता है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, सिलचर से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? आपको तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 17 मार्च से 29 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। जो 23वें राष्ट्रमंडल खेल है वो 2026 में आयोजित होगा, 17 मार्च से 29 मार्च तक, और ऑस्ट्रेलिया में। श्वेतांबर शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है कौन सा धर्म? शब्द श्वेतांबर जो आपको जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से। प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती है वो कहलाती है आपको स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक प्रजातियां। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से भी जाना जाता है? वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को आपको स्मैश के नाम से भी जाना जाता है। वॉलीबॉल की शुरुआत जो हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इस खेल में एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 ईस्वी में शुरू किया। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन आपको 1947 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। वॉलीबॉल का प्रथम विश्व चैंपियनशिप 1949 में आयोजित हुआ था। 1964 में वॉलीबॉल ओलंपिक खेल में शामिल हुआ था। इस खेल से संबंधित प्रमुख खेल आपको शब्दावली जो होता है स्मैश है, फ्लोटर है, स्विच, वॉलीपास, ब्लॉकिंग है। ओलंपिक में शामिल हुआ था आपको 1964 में। किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध? आपको सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था।
दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपको दक्षिण अमेरिका, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, छोटा ऑस्ट्रेलिया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में आपको वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा। मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 में हुए। इसी समय 1791 ईस्वी में जो नाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्न में से किसके लिए रखा गया है? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा आपको प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। सत्रह सौ पैंसठ से पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? 1765 पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास आपको व्यापार का एकमात्र अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंगीकार किया गया था 24 नवंबर 1949 को। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। उस समय कितना था? कुल भाग 22, अनुच्छेद आपको 395 और अनुसूचियां 8 थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्ण रूप से संविधान आपको लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लागू होने के बाद में आपको इसमें जो भाग है वो आपको 25 है और 448 करीब में आपको अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना आपको 1926 ईस्वी में हुई थी। गोलेरा बुंग कर्नो जिबेके स्टेडियम में स्थित है, आपको इंडोनेशिया में। जिबेके स्टेडियम कहाँ है? आपको इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? आपको पॉलीएथिन टेरापथेलेट। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान पब्लिक गुड्स कहा जाता है? सार्वजनिक सम्मान आपको पब्लिक गुड्स राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है। किस वर्ष पिटस का भारतीय अधिनियम पारित किया गया था? आपको पिटस का भारत अधिनियम जो है 1784 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? आपको गुरुमुखी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए। कालबेलिया खाली स्थान राज्य से यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत है। कालबेलिया खाली स्थान राज्य से यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत है। कहाँ की? राजस्थान की। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपन्ना नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? आपको हुमायूं। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता है? तप्त मिट्टी की ईंटें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।